हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के बिहार बोर्ड में होने वाली वार्षिक परीक्षा 2022 में फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और ये आज हमारे इस विषय का आखिरी वीडियो होगा, जो कि फिलॉसफी के महत्वपूर्ण प्रश्न मॉडल पेपर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो आइए इस कड़ी में देखते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांख्य के प्रकृति के संदर्भ में सही है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति के 3 गुण होते हैं, यानी ये हमारा सही उत्तर है कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चित्त वृत्ति निरोध किस दर्शन से संबंधित है? तो सही उत्तर है इसका, ये योग दर्शन से संबंधित है, जिससे महर्षि पतंजलि महोदय ने पूरे दुनिया को, समाज को दिया था, प्रस्तुत किया था। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका सही उत्तर है द्रव्य गुण का आश्रय है, यह सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। हमारा अगला प्रश्न है, विशेष को पदार्थ के रूप में किस दर्शन में स्वीकार किया जाता है? तो सही उत्तर है वैशेषिक दर्शन में पदार्थ को स्वीकार किया जाता है। योग दर्शन में बहिरंग साधन के कितने अवयव हैं? तो सही उत्तर है 4 अवयव हैं। हमारे आगे के प्रश्न है इस तरह से, किस आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक को बुद्धिवाद का प्रणेता माना जाता है? सही उत्तर है देकार्त। देकार्त ने सापेक्षिक द्रव्य किसे माना है? तो देकार्त ने सापेक्षिक द्रव्य माना है मन और शरीर दोनों को। जन्मजात प्रत्यय का विचार किसके दर्शन में पाया जाता है? सही उत्तर है देकार्त। देकार्त के दर्शन में विवेचित द्वैतवाद को किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने सुधार किया है? सही उत्तर है स्पिनोजा। स्पिनोजा महोदय ने इसमें सुधार किया है। मन और शरीर के समानांतरवाद का सिद्धांत किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने दिया है? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का स्पिनोजा महोदय। ज्ञान के स्वरूप के संबंध में पाश्चात्य दार्शनिक का क्या मत है? उपरोक्त सभी मत है दार्शनिकों का, पाश्चात्य दार्शनिकों का। लाइबनीज किस दार्शनिक परंपरा के समर्थक रहे हैं? तो सही उत्तर है बुद्धिवाद के समर्थक रहे हैं। किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने मूल तत्व को अनेक और शाश्वत माना है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो सभी महोदय ने, देकार्त हो, स्पिनोजा हो, चाहे लाइबनिज ने, सभी ने माना है। सत्य का क्या अर्थ होता है? तो सत्य का अर्थ होता है सत्ता, अस्तित्व, सत्य। उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा, ये सभी माना जाता है सत्य का। पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान का साधन मुख्य रूप से किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है प्रत्यक्ष को। जो दिखता है उसे ही पाश्चात्य दर्शन ज्ञान का साधन मानते हैं, मुख्य साधन मानते हैं। तबूला राजा का विचार किसके दर्शन में पाया जाता है? तो सही उत्तर है लॉक के दर्शन में पाया जाता है। किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने चित्त बिंदु का विचार प्रतिपादित किया है? सही उत्तर है लाइबनीज महोदय ने। किस दार्शनिक संप्रदाय की मान्यता है, यानी किस दार्शनिक संप्रदाय की मान्यता है कि ज्ञान केवल इंद्रियानुभव से उत्पन्न होता है? सही उत्तर है अनुभववाद के सिद्धांत से। किस अनुभववादी विचारक ने कहा कि जिस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है वह एक प्रत्यय मात्र है? सही उत्तर है लॉक महोदय का यह कथन है। किस अनुभववादी चिंतक ने संवेदनाओं को संस्कार कहा है? तो संवेदनाओं को संस्कार कहा है ह्यूम महोदय ने। हमारे आज की कड़ी का अगला प्रश्न है, किस विचारक ने कहा है कि ज्ञान का आरंभ दिक् और काल में इंद्रियानुभव से होता है? सही उत्तर है कांट महोदय ने यह बात कही है। कांट के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो सही उत्तर है सार्वभौमिकता। किस दार्शनिक को अज्ञेयवादी माना गया है? तो अज्ञेयवादी माना गया है कांट को। अरस्तु ने 4 कारणों को किन 2 कारणों में रूपांतरित कर दिया है? सही उत्तर है उपादान और आकारिक कारण, इन उपरोक्त दोनों ए और बी।
ईश्वर विचार या ईश्वर प्रत्यय से ईश्वर अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है तात्विक युक्ति। तात्विक युक्ति कहा जाता है। ईश्वर के अस्तित्व से संबंधित किस युक्ति की यह मान्यता है कि विश्व एक घटना है और ईश्वर उसका कारण है? सही उत्तर है विश्व मूलक युक्ति। वस्तुवाद किस ज्ञान से संबंधित रहता है? तो वस्तुवाद संबंधित रहता है सामान्य ज्ञान से। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तुवाद और ज्ञान मीमांसीय प्रत्ययवाद में क्या अंतर है? तो सही उत्तर है दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्धांत हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्धांत हैं। किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र है? सही उत्तर है वस्तुवाद से। नैतिक निर्णय का संबंध किस कर्म से होता है? तो सही उत्तर है नैतिक कर्म से। नीति शास्त्र क्या है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीति शास्त्र क्या है? तो नीति शास्त्र मानव आचरण से संबंधित मूल्य परख विज्ञान है। नीति शास्त्र में किस प्रकार का निर्णय दिया जाता है? सही उत्तर है सभी के सभी, चाहे वैज्ञानिक हो, नैतिक हो या फिर न्यायिक हो। निम्नलिखित में से कौन नीति शास्त्र के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर है सभी के सभी, चाहे नैतिकता का मापदंड हो, संकल्प हो, मानव का नैतिक बोध हो, सभी के सभी। नैतिक प्रत्यय शुभ क्या है? नैतिक प्रत्यय में शुभ का मतलब होता है साध्य, इसे साध सके, साध्य। निम्नलिखित में से किसकी मान्यता पाश्चात्य नीति शास्त्रों में नहीं है? तो सही उत्तर है नैतिक मापदंड, इसका कोई स्थान नहीं है। व्यवसायिक नीति शास्त्र का अध्ययन किस परिवेश में होता है? तो सही उत्तर है किसी भी व्यवसाय में नैतिक मूल्यों के पालन के परिवेश में। भौतिक पर्यावरण की समस्या क्या है? तो भौतिक पर्यावरण की समस्या है प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग होना। अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? व्यवहारिक नीति शास्त्र का अध्ययन होता है। यह हमारा सही प्रश्न है, सही उत्तर है इस प्रश्न का। पीटर सिंगर किस नैतिक चिंतन से संबंधित हैं? तो अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र जिसे अप्लाइड एथिक्स भी कहा जाता है। और आज के हमारे इस मॉडल पेपर के आखिरी प्रश्न का इस तरह से विचार किया गया है कि नीति शास्त्र के अनुसार मनुष्य के कर्मों को उचित या अनुचित किस आधार पर ठहराया जाता है? तो मानवीय नैतिकता यानी नैतिकता के मापदंड के आधार पर। तो आज हमारा ये प्रश्नों की जो कड़ी थी, श्रृंखला, वो समाप्त होती है। आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, वेल विशेस, गुड लक। आपका परीक्षा बहुत ही अच्छे से संपन्न हो, बहुत अच्छे अंकों से आप सभी उत्तीर्ण हो। हमारी ये शुभकामनाएं आप सभी के साथ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।